गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप लोग का यूनिट 2 चल रहा है फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्कल चैप्टर। तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस पढ़ रहे थे। तो स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस में वो 4 बोन से बने हुए रहते हैं। पेल्विस 4 बोन से बने होते हैं जो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए हुए हैं कि पिछले क्लास में कि पेल्विस जो है वो 4 बोन से बने होते हैं, 2 इनोमिनेट बोन से और एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स से। ठीक है, तो अब है इन चारों बोन्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो 2 इनोमिनेट बोन को हिप बोन भी कहते हैं। तो इनोमिनेट बोन जो है वो यहाँ से लेके ये जो भाग है ये पूरे भाग को इनोमिनेट बोन कहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा भाग आपको इनोमिनेट बोन कहलाता है। तो एक इस साइड का हो गया, एक इस साइड, दोनों साइड का हो गया इनोमिनेट बोन। ठीक है, एक ये, तो 2 इनोमिनेट बोन हो गया। ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला जो भाग, तो यहाँ तक के भाग को यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का भाग जो है इसको कहते हैं सैक्रम। ये आपको सैक्रम कहलाता है। ठीक है, और ये आपको हो गया, ये हुआ सैक्रम। ठीक है, और ये जो है इसको कॉक्सिक्स कहते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर वाला सेंड कर दिया जाएगा तो आप लोग समझ गए कि कौन सा इनोमिनेट बोन है। तो ये जो है इसको इनोमिनेट बोन कहते हैं। इनोमिनेट बोन जो है वो 2 होता है, तो एक लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड हो गया, इनोमिनेट बोन हो गया। ठीक है, तो इनोमिनेट बोन क्या होता है? तो इनोमिनेट बोन को हिप बोन भी कहा जाता है। प्रत्येक इनोमिनेट बोन का निर्माण 3 अस्थियों के संयोजन से होता है। इनोमिनेट बोन 3 तरह के बोन से मिलकर के इनोमिनेट बोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहला है इलियम, उसके बाद है इस्चियम, उसके बाद है प्यूबिस। तो इलियम किसे कहते हैं? यह इनोमिनेट बोन का सबसे बड़ा भाग होता है जो कि पेल्विस का ऊपरी भाग बनाता है। ठीक है, कह रहा है इलियम जो है वो इनोमिनेट बोन का, तो इनोमिनेट बोन तो ये है, ये आपको इनोमिनेट बोन है। ठीक है, तो कह रहा है कि इलियम जो है वो इनोमिनेट बोन का सबसे ऊपरी वाला भाग है। तो ऊपरी वाला भाग यही है। तो ये आपको देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये इलियम है, तो ये आपको लेफ्ट हो गया, तो ये राइट हो गया। ठीक है, तो ये आपको इलियम हो गया। इलियम जो है वो सबसे बड़ा भाग होता है, इनोमिनेट बोन का सबसे बड़ा भाग होता है। फिर ये पेल्विस का सबसे ऊपरी भाग बनाता है। ठीक है, फिर है इस्चियम, यह इनोमिनेट का निचला भाग होता है। निचला भाग ये जो है इसको इस्चियम कहते हैं, जो कि एक मोटी, ये जो बोन है इसको, तो ये इस्चियम जो है वो इनोमिनेट बोन का निचला भाग होता है। तो ये आपको इस्चियम हो गया जो एक मोटी अस्थि होती है। इस्चियम एक मोटा बोन होता है। ठीक है, इस्चियम के द्वारा शरीर के पूरे भार का बैठी हुई अवस्था में वहन किया जाता है। जब हम बैठते हैं तो उस बैठी हुई हम जब भी कोई भी मतलब जब हम बैठते हैं तो उस शरीर का, बॉडी का सारा भार बैठी हुई अवस्था में शरीर के ऊपरी वाले भाग का भार ये इस्चियम जो है वो इस्चियम वहन करता है। यानी हम लोग ही बोन के किस भाग पे बैठते हैं, तो वो है इस्चियम। इस्चियम पे हम लोग, इस्चियम के सहारे हम लोग बैठते हैं। ठीक है, ठीक, तो वही कह रहा है यहाँ पे, इस्चियम के द्वारा शरीर के पूरे भार का बैठी हुई अवस्था में वहन किया जाता है। प्रसव के दौरान भ्रूण का सिर इन्हीं इस्चियल स्पाइन के स्तर की रेखा में होता है। ये इस्चियल स्पाइन के स्तर में होता है। ठीक है, ये आपको इस्चियल स्पाइन कहलाया। तो इस्चियल स्पाइन के स्तर में फीटस का हेड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है प्यूबिस। प्यूबिस यह अस्थि इनोमिनेट के अग्रभाग का निर्माण करती है। कह रहा है प्यूबिस जो है यह इनोमिनेट बोन के
अग्र भाग का निर्माण करती है, यानी आगे ये इनोमिनेट बोन जो है इसका आगे वाला भाग, अगर आप डायग्राम्स देखिएगा तो डायग्राम में ये जो है इसियम जो है वो पीछे होता है, ठीक है, और ये आगे वाला भाग में इलियम और प्यूबिस होता है। तो ये आपको प्यूबिस हो गया, ठीक है ना, इसको प्यूबिस कहा जाता है, ये प्यूबिक बोन है, ठीक है। तो प्यूबिस जो है वो इनोमिनेट बोन के अग्र वाले भाग का निर्माण करती है। दोनों प्यूबिस बोन, एक लेफ्ट साइड, ये आपको इनोमिनेट बोन हो गया, तो इनोमिनेट बोन का ये प्यूबिस हुआ, एक ये हो गया प्यूबिस, और एक इधर वाला प्यूबिस हो गया। जब ये दोनों प्यूबिस आपस में मिलते हैं तो इसके मिलने से जो मिलते हैं तो उस संधि को सिम्फाइसिस प्यूबिस कहा जाता है, ठीक है। जब दोनों प्यूबिस बोन जो आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलने से के संधि को सिम्फाइसिस प्यूबिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस में 2 इनोमिनेट बोन जान गए। 2 इनोमिनेट बोन में भी 3 तरह के बोन से बना हुआ होता है, एक इलियम, 2 इलियम हो गया लेफ्ट और राइट साइड में इलियम, 2 इस्चियम और 2 प्यूबिक हो गया, ठीक है। और फिर है सैक्रम, एक सैक्रम है। तो भ्रूणीय अवस्था, सैक्रम क्या होता है, तो भ्रूणीय अवस्था में 5 अस्थियों के जुड़ने से एक सैक्रम बोन का निर्माण होता है। जब भ्रूण अवस्था में होता है तो भ्रूण अवस्था में सैक्रम जो है वो 5 बोन में रहता है, 5 बोन होता है, बट जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, बड़ा होता है, वैसे वो 5 बोन मिल करके जुड़ करके एक बोन हो जाते हैं। फिर उसके बाद है कॉकेक्स। तो कॉकेक्स किसे कहते हैं, इस अस्थि का निर्माण भ्रूण में 4 बोन्स के संयुक्त हो जाने से होती है। तो कॉकेक्स भी भ्रूणीय अवस्था में 4 होती है, बट जब जैसे जैसे वो बढ़ता है तो ये चारों बोन्स मिल करके एक कॉकेक्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा स्पाइनल कोड के अंतिम भाग का निर्माण होता है, ठीक है। स्पाइनल कोड आप डायग्राम देखिएगा स्पाइनल कोड का, तो स्पाइनल कोड का सबसे अंतिम नीचे वाला भाग कॉकेक्स कहलाता है, उससे ऊपर वाला भाग सैक्रम कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस हो गया। अब आपको ये बता देते हैं कि पेल्विस में कितने जॉइंट्स होते हैं। पेल्विस में 3 जॉइंट्स होते हैं। एक हो गया आपको, ये है आपको सिम्फाइसिस, ये प्यूबिस के बीच में, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो जॉइंट्स प्यूबिस के मिलने से बनता है वो जॉइंट्स को सिम्फाइसिस प्यूबिस कहा जाता है। फिर है सैक्रम इलियो जॉइंट्स है, इलियो सैक्रम जॉइंट्स है, तो सैक्रो इलियक जॉइंट है, ठीक है। सैक्रो इलियक जॉइंट्स है, यानी सैक्रम और इलियक है, तो यानी सैक्रम और इलियक के मिलने वाले भाग को सैक्रो इलियक जॉइंट कहते हैं। ये हुआ आपको सैक्रम और ये हुआ इलियक, तो इन दोनों को जोड़ने का काम ये कर रहा है, तो इसको सैक्रो इलियक जॉइंट कहते हैं। फिर उसके बाद है सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट्स, सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट्स, यानी सैक्रम और कॉकेक्स के बीच के जॉइंट्स को सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट्स कहते हैं। तो ये आपको सैक्रम हुआ, ये सैक्रम कहलाया, और ये कॉकेक्स है, तो सैक्रम और कॉकेक्स भी यहाँ पे आपस में जुड़े हैं, तो इसको कहते हैं सैक्रम कॉक्सिजल जॉइंट्स। तो आपको 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं पेल्विस बोन में। अब इसके बाद पेल्विक डायमीटर के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।